हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम से, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। हमारा आर्ट ब्लॉग के ऊपर एक सीरीज चल रहा है जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है कि आप कैसे आर्ट ब्लॉग से बाहर आ सकते हो, या फिर अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या ड्रॉ करना है या आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो कैसे हम धीरे धीरे एक प्रोसेस वाइज वहाँ से बाहर आ सकते हैं, या कैसे हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की है। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, या ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह हम कुछ लाइक अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत बार अपने आर्टवर्क को ख़राब कर लेते हैं। तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं बट फेलियर तक पहुँच जाते हैं। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है, बिकॉज अब कोई भी एक आर्टिस्ट जब आर्ट ड्रॉ करता है, मतलब कुछ भी ड्रॉ करता है, वो पेंटिंग कर रहा है, वो छोटे छोटे स्केचेस भी कर रहा है, बट एक अंदर से एक इच्छा होती है कि कोई उसे देखे। बिकॉज बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप लाइक आप ट्रेंड में चले जाते हो कि जो बाकी लोग ड्रॉ कर रहे हैं, या बाकी लोग जो लाइक जो फेमस चल रहा है, आप वही चीज़ ड्रॉ करने लग जाते हो। बट कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में हम एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि आर्ट एक एक्सप्रेशन है। तो आप कुछ भी करो, आपको अपने अंदर से जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपके चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो, जो आप रेगुलरली आप देखते हो, वो चीज़ें आप ड्रॉ कर रहे हो। इट्स एन इमोशन, राइट। अगर आप उसको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पहला वीडियो जो मैंने आपने अगर देखा होगा चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से इट्स ओके कई बार आर्ट ब्लॉक जैसी चीज़ें, या फिर अगर आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, या फिर अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ड्राइंग कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, तो कई बार ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी ड्रॉ करनी चाहिए जिसका कोई मोटिव ना हो। लाइक मैं एक एक्सरसाइज और भी करता हूँ जिसमें मैं एक्सरसाइज लाइक कुछ ड्रॉ करता हूँ, देन आई जस्ट टीयर इट ऑफ, फाड़ दो, फेंक दो उसको, भूल जाओ। ये एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस है। क्योंकि जब आप कुछ बड़ा कर रहे हो तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को मैटर लाइक वो मैटर नहीं करनी चाहिए। बट हम जब अपने छोटे छोटे स्केचेस पे डिटेल ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, हमने अपने आउटलाइंस को परफेक्ट किया नहीं, हमारे शेप्स को परफेक्ट किया नहीं, और हम शेडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं या फिर टेक्सचर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। कई बार ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम अगर आपको कोई लाइक पर्टिकुलर मीडियम यूज़ कर रहे हो, अगर आप पेंसिल यूज़ करते हो, पेन यूज़ करते हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इनफ टाइम नहीं देते। क्योंकि मे भी हम किसी दूसरे का आर्ट वर्क देखते हैं, और मे भी हमें ऐसा लगता है कि शायद हम वो बनाना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब एक चीज़ आपने कंप्लीट की नहीं, आप दूसरी चीज़ों पे चले गए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। आप नोटिस कर सकते हो, अगर आपने पेन से कोई स्केच स्टार्ट किया है और अचानक से आप हो सकता है एक्रेलिक कलर में खूबसूरत पेंटिंग देखते हो, तो अचानक से आपका मन करता है कि मैं एक्रेलिक कर लूँ। तो ऐसे आपके पास 10-15 पेंटिंग्स होंगे, 10-15 स्केचेस होंगे जो आपने इनकम्प्लीट कर रखा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोई भी आर्टवर्क कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि आर्टवर्क को स्टार्ट करना, कोई भी स्केच को स्टार्ट करना और उसको एंड करना, ये पूरा प्रोसेस हमें कुछ सिखाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया, आपके पास इंस्पिरेशन आ गया, आपने स्टार्ट कर दिया, बट अब आपको उसको कंप्लीट करने के लिए पेशेंस चाहिए, राइट। क्योंकि आर्ट में आप जितना डिटेल करना चाहते हो उतना आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप आधे में अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप स्केचेस को स्टार्ट कर रहे हो बट आप उसको फिनिश नहीं कर पा रहे, राइट, या फिर आप स्केचेस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, आपके पास इंस्पिरेशन नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सोचने वाली सिचुएशन हो जाती है कि कहीं ना कोई चीज़ गलत हो रही है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल तरीका भी होता है। बट मैंने जो नोटिस किया है, जैसे जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और खुद भी कई बार इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये खास चीज़ों को फॉलो करता हूँ कि हमेशा आप अपने ड्राइंग को वैल्यू मत दीजिए। आप कुछ भी ड्रॉ कीजिए, मे बी आप एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो, मे बी आप फिगर स्केच कर रहे हो, या फिर आप लैंडस्केप कर रहे हो, या पेंटिंग कर रहे हो, उसको ड्रॉ कीजिए और भूल जाइए कि आपने वो ड्रॉ किया। बेसिकली होता क्या है कि आपके आइडियाज़ आपको कभी भी मिल सकते हैं, हो सकता है सर आपको इंस्पिरेशन 1 साल बाद मिले, बट आपके हैंड का जो प्रैक्टिस है, आपका माइंड कोऑर्डिनेशन जो है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो रेगुलरली आप समझ लो, अभी मैं कैमरे के सामने अगर बैठा हूँ
तो मैं यहाँ बैठे बैठे कैमरे को ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? या फिर मैं अगर कोई वीडियोस देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, तो समझ लीजिए आपके वीडियो में, वो मूवी में कोई कैरेक्टर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, मे बी एक टेबल है, एक चेयर है, या एक छोटा सा पत्थर है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आप बस बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहिए। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि इससे आपको समझ में आता है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग इज़ एन आर्ट फॉर्म, ड्राइंग इज़ अ लाइक आप इमोशन शेयर कर रहे हो उससे, तो आप एक छोटा सा पत्थर को भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। मे बी अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप इस छोटे से पत्थर में बहुत सारे कलर्स ट्राई कर सकते हो। छोटे से पत्थर में आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जब बड़े बड़े ड्राइंग्स देखते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट की ड्राइंग्स देखते हैं, तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा ड्रॉ करना है, या फिर अगर मैं इतना अच्छा ड्रॉ नहीं करूँगा तो शायद कोई और मेरे आर्ट वर्क को कभी देखेगा ही नहीं, और जब ये लोग इतना अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है। अब अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप कोशिश करना है कि आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो एक सिंपल स्टोन हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको कोशिश करना है कि आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ें, और जो चीज़ें आपने स्टार्ट की, अब ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपने 10 पेंटिंग एक साथ स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे आर्टिस्ट इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बट आपको कंप्लीट भी करना है। तो आप एक डेडलाइन रखिए कि हाँ ठीक है, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और मे बी 10 दिन के बाद मैं ये पेंटिंग कंप्लीट करना चाहता हूँ। मे बी आप और एक दिन ले लीजिए, बट वो कंप्लीट करिए, क्योंकि वो एक सीक्वेंस है। जब आप वो पेंटिंग कंप्लीट करते हो तो आपके पास एक कंप्लीट आर्ट वर्क होगा, और उसके बाद आप अपने आर्ट को खुद क्रिटिक कर सकते हो, खुद जज कर सकते हो कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, कहाँ पे मुझे सीखने की ज़रूरत है, कहाँ पे मैंने कम काम किया, कहाँ पे मैंने जल्दीबाजी कर दी, कहाँ पे मैंने कहाँ पे अच्छा काम किया है मैंने। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप जब नेक्स्ट केस बनाओगे तो आप उन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है। अब मैं भी अपने आर्ट को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं भी इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट तेरा अच्छा मेरा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके आर्ट अच्छे हैं, सबके आर्ट अपनी जगह पे। आप भी अपना आर्ट ड्रॉ करिए, आप भी, आपको जो मन में आता है, आपको जूता बनाना है जूता बनाइए, आपको पत्थर बनाना है पत्थर बनाइए, कुछ भी हो सकता है। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ और मैं ये क्यों नहीं बना रहा। या फिर अगर कोई कमेंट करता है कि यार तू ये क्यों नहीं बनाता या ये क्यों नहीं बनाती, तो डजंट मैटर। वो एक कमेंट के चक्कर में आप अपना आर्टवर्क नहीं खो सकते, आप अपना मोजो नहीं खो सकते, राइट? तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आए। मे बी वो पत्थर हो सकता है, या मे बी वो पोर्ट्रेट्स हो सकता है, मे बी वो इंसान हो सकता है, या भगवान हो सकता है, मे बी आपको कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है उसको मत भूलिए, बिकॉज हम सक्सेस के पीछे भागते भागते कई बार गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, और हम बेकार चीज़ें प्रैक्टिस करते रहते हैं, शायद वो हमें कभी काम में ना आए, बट मे बी हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ हमें बनानी होती है, जो चीज़ हमें सीखनी होती है, वो हम सीखते नहीं। बेसिकली मैं शेडिंग बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बट मुझे आउटलाइंस ड्रॉ करने नहीं आते। मेरे लाइंस परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन मेरा टेक्सचर वर्क बहुत परफेक्ट है। लेकिन वो लाइंस कौन ड्रॉ करके देगा आपको, राइट? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने साथ ट्राई कर सकते हैं, आप बाकी आर्टिस्ट को भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्पिरेशन के लिए। और इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप खुद से कुछ क्रिएट कीजिए, आप 10 चीज़ों को मिला करके कुछ अपना बनाने की कोशिश कीजिए। ये तब होता है जब आप छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकें, राइट? और लाइव ड्राइंग अपने आप में कमाल का प्रोसेस है। आप कहीं पे भी एक छोटा सा स्केचबुक, एक छोटा सा पेन लेके बैठिए, आपको जो दिख रहा है, आपको बाइक दिख रहा है, बाइक बनी है, इंसान दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है, कितने डिटेल में बनाना है ये आपके ऊपर है, राइट? तो 10 मिनट स्केचेस, 5 मिनट स्केचेस आप बना सकते हैं। इससे आपका रेगुलरली प्रैक्टिस होता रहेगा, रेगुलरली आप देखते रहोगे कि मुझे क्या ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ नहीं करना है, राइट? तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे मीडियम्स के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखा है, और अभी आर्ट ब्लॉक के ऊपर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उससे पहले डिजिटल सीरीज़ डिजिटल पेंटिंग के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। तो आर्ट ब्लॉक को हम लोग ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बिकॉज इट्स अ थिंग, इट हैपन्स, ये होती है ये चीज़ें, बट इससे हमें बाहर निकलना है।
तो मे बी आखिरी वीडियो होगा आर्ट ब्लॉक के ऊपर, और इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए आगे हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और मीडियम्स के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से आप अलग अलग मीडियम को यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को बाहर लाने के लिए। बट हाँ, बेस तो सेम रहता है, आप कोई भी मीडियम यूज़ कीजिए, आप मीडियम यूज़ कोई भी कर सकते हैं, आप पेंसिल करें कलर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मे बी हम जो आगे अभी कमिंग वीडियोस हैं उसमें हम बेसिक्स के ऊपर, हम अलग अलग मीडियम्स के ऊपर, और कुछ ऐसी आर्ट की बातें जो जनरली इग्नोर कर दी जाती हैं, राइट। और इंडिया में वैसे भी बहुत आर्ट को इग्नोर किया जाता है जनरल टर्म्स पे, तो उन सारी चीज़ों को ऊपर लेके, या फिर अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि मुझे भी आइडिया हो और मैं उसके ऊपर आपको कुछ बता सकूँ। जितना मैं गाइड कर सकता हूँ मैं उतने कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं अगर आप ये मुझे बताएंगे, तो ताकि मैं मैं भी इम्प्रूव कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने आर्टवर्क के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा आर्टवर्क इम्प्रूव हो सके। तो आप भी अगर कोशिश करते हैं, आप भी अगर मुझे हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ अगर आर्टवर्क के ऊपर, तो आप भी मुझे गाइड कर सकते हैं, बिकॉज हम सबको एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आती है, कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है, कौन से वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से वीडियोज़ आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इससे मुझे सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं शायद ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि धीरे धीरे शायद चीज़ें बेहतर हो पाए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे समझ में आता है कि क्या है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। वैसे तो बहुत साल हो चुके हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट कोई बात नहीं। ये एक प्रोसेस है, और प्लस मैं आर्ट अपने मन के लिए करता हूँ, इमोशन के लिए करता हूँ। इट्स मोर लाइक एन हॉबी। मैं ये प्रोफेशनली नहीं करता, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ, एक एनिमेटर हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास जॉब है, तो आई डोंट नीड कि मैं इसके पीछे भागूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस। अगर कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसको आर्ट पसंद है या वो परस्यू कर रहा है, आगे हम डिजिटल सीरीज़ के ऊपर, अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर एनिमेटर बनना चाहते हैं, तो ये सारे सीरीज़ भी हम कवर करेंगे, ये सारे डिस्कशन भी हम आगे लेंगे। कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आपको डिस्कस करना है, तो आप मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं। हम कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई सेशन, जहाँ पे हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अपने आर्टवर्क के ऊपर ध्यान दें। धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करना है, तो मेक श्योर कि आप रुकें नहीं, राइट, डिमोटिवेट ना हो। छोटी छोटी चीज़ें, वो लाइफ का प्रोसेस है, वो ठीक हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे आर्टवर्क को स्टार्ट करें, पत्थर से स्टार्ट करें, पोर्ट्रेट तक पहुंचना बहुत आसान बात होती है। तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।